14 दिसंबर 2016। कैसी इनकी दोस्ती है देख लीजिए। ये काले मुंह के हैं और ये लाल मुंह के हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, और वो भी कोमा में हैं। लेकिन वो देखिए वहाँ से सट के आके देख रहे हैं ये सीन आप, ये कोमा में पड़ी हैं। ये देखिए अब करीब जाएंगे तो हमको मुँह बाएंगी। है देखो देखो देखो, हटाओ मुँह हटा दो भैया, उसको आराम करने दो। अरे उसको आराम करने दो, हटो। अरे भारी हट जाओ, मुँह अपनी जलाए पड़ी हो सब। हमको न डलवाओ भाई, जरा किनारे हो जाओ। और क्या उनका पकड़ के बैठी है, उनको थोड़ा ऊपर कर दें, इनको सांस लेने में दिक्कत ना हो। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए, इनका मतलब छुओ मत इनको। आँखें नहीं खोल रही। देख रहे हैं जोड़ी आप, ये कमर से अपाहिज हैं और ये कोमा में हैं। इस समय आँखें नहीं खोल रहे हैं ये। है? क्या है भैया, मर उड़ गई क्या? माँ चपक के बैठी उनके साथ। कोमा में ना होती तो दोनों को एक साथ कर देते हम। देख रहे हैं, थोड़ा इनके नीचे गड्डी लगा दे हम। ये ऐसे लगा दें। हाँ ऐसे लगा दें। हाँ ऐसे लगा दें, ऐसे बस ठीक। हाँ अब उसको आराम करने दो भाई, उसको आराम करने दो। थोड़ा किनारे हट जाओ, थोड़ा किनारे बैठो तो वहीं बांधा मार चपट। यह देखिए मतलब हाथ हमारा पकड़ा जा रहा है। हटो जरा, इधर आ जाओ थोड़ा। हाँ मार उनके मुंह में मुंह लगाए। इधर आ जाओ, इधर आओ थोड़ा। हाँ उसको आराम करने दो, आराम करने दो उसको। बस वहीं बैठो तक क्या। अच्छा हाँ बस कैसे बैठो तक। हाँ हालत इनकी गड़बड़ है कुछ, हमको लगता है। आँखें उखड़े सब पूरी बंद किए हैं। अब आँखें खुली, चलो ठीक है, नीमत है। चलो ऐसे ही सट के बैठो, ज़्यादा हमको न डरवाओ, परेशान न करो। यही सब कैमरे से बनाते हैं। यूट्यूब से हमको बड़ी जानकारी हो रही। यूट्यूब वालों को जितनी भी उनकी प्रशंसा किया जाए, फेसबुक यूट्यूब वालों को क्या दिमाग है उन लोगों के पास में, पूरी दुनिया को जोड़ दिया। यूट्यूब से मैंने ये देखा है कि तरह तरह की चीज़ें, बड़ी गंदी चीज़ें आती हैं। तो खैर हम भाई बाज़ार में गए, वहाँ तो हर तरह के लोग हैं, तो हम उनको क्यों देखें। यूट्यूब मैंने देखा एक उसमें कि दामाद की ससुराल में चप्पलों से पिटाई, उसको 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर लोगों ने देखा। फलाने नागा साधु हैं, और कहीं सधुआइन का जिक्र आ गया, फिर देखो 3 लाख। कि शायद सधुआइन के कुछ देखने को मिल जाए नीचे से ऊपर तक। अरे अपनी सोच बदलो। तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है आइटम बम, समझ गए? आइटम बम तुम रोक नहीं पाओगे, तुम्हारी नीयत तुमको खा जाएगी। अपनी सोच को बदलो। अच्छा काम करने वाले को मजाक उड़ाते हुए हमने एक से एक बेवकूफ़ों को देखा है। क्या उनका नाम लें, अच्छे काम करने वाले को मजाक उड़ाते हैं। ये उनके पास, ये उनको ज़्यादा अच्छा मानते हैं। कोई आजकल जिसको देखो वही बाबा बन जाता है। किसी बाबा के बारे में है कि वो बाबा जी ब्रह्मा जी की बुआ जी के बहू का क्या नाम था, लाखों हैं जो जेल के अंदर बाबा बंद है, लाखों, हजारों में नहीं, लाखों में। अरे मिर्ज़ा गालिब क्या बात कह के चले गए वो, हैं कि चूतियों की कमी नहीं गालिब, और ढूंढो एक मिलता है 1000। भरे हैं चूतिया। अरे मोदी जी ने तो जो काम किया है देश के इतिहास में किसी ने नहीं किया।
ऐतिहासिक काम किया है मोदी जी ने, उनकी आलोचना करते हो हैं? इसके मतलब तुम साबित कर रहे हो कि तुम कितने बड़े देश के लिए वफादार हो। मोदी जी को बुराई करना इससे साबित होता है कि तुम कितने राष्ट्रवादी हो, तुम कितने बड़े देशभक्त हो, मालूम होता है। शर्म करो। मोदी अगर अपनी बिल्डिंग बनवाता ना, ये देखिए अब सो गए, देखिए बीच बीच में इनको भी देखिए, ये बड़े चैन की नींद से सो रहे हैं। मोदी जी अपनी बिल्डिंग बनवाते ना तो पता नहीं तुम क्या करते। जैसे श्याम साधु ने एक गिलास पानी नहीं लिया सरकार से और दरबार से, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया मानवता के लिए। पर्यावरण, ये पशु पक्षी पर्यावरण, ये प्रकृति की सेवा है, ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। यही मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। देख रहे हैं, मैं मंदिर में जाके घंटा नहीं बजा रहा हूँ लगा के तिलक। पत्थर के भगवान, पत्थर के हनुमान, ये कौन है, हैं? वही काम अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ करे, अगर बेटा कह ले कि जब आप मर जाएंगे हम मूर्त बनवा देंगे आपकी और रोज़ मैं पिस्ते की बर्फ़ी खिलाऊंगा, है आपके पास कोई जवाब? इसके देखने के बाद हम जानते हैं आप रावण की गिरफ्त में हैं। जिस आदमी के जो आदमी सही दिशा में काम न कर रहा हो वो समझिए रावण के गिरफ्त में है। आज पूरा संसार जो है वो रावण के गिरफ्त में है, पूरा संसार। थोड़े से लोग बचे हैं, कहीं 1 करोड़ में 1 आदमी। जैसे यहाँ दिनेश सिंह आए, गुजरात से आए, गुजरात से, और बेचारे उतनी दूर, अब हमको चुनी चोकर केला ला के कहाँ से देंगे? 2000 दे गए ज़बरदस्ती। हमने कहा सर पैसा कहीं नहीं बाबा जी, हम जिस लायक हैं वो तो करेंगे, अकेला आप खर्चा कर रहे हैं बेटी से लेके तो काहे लिए बेटी से ले रहे हैं? अरे कुछ हम लोगों का भी सहयोग ले लीजिए आप। इसी तरह हम जात धर्म को तो महत्व नहीं देते। अब मोहम्मदन में आइए, इंदिरा नगर में एक इलेक्ट्रिक की बिजली की दुकान है, सलीम उनका नाम है। शराफत कूट कूट के भरी है उसके अंदर, शराफत कूट कूट के भरी है। हम उनको ये हिंदू हैं मुसलमान हैं। हाथी पार के सामने रैना क्या करके कोई चश्मे की दुकान है। कल हमारी पत्नी वहाँ गई टेस्ट करवाने तो पैसा ही नहीं ले रहा था। अरे कहीं नहीं, तो बिटिया ने ज़बरदस्ती उनको दिया 100 रुपये के, नहीं फिर भी 50 वापस कर रहे थे। सोचिए आप, जिनमें शराफत है उनको सलाम करो। अरे बहुत से लोग हैं, एक मजीद नाम के हैं किराना मंडी में, नहायत ईमानदार आदमी साहब, किराने की दुकान है, मेवे मिर्च मसाले सब वहीं मिलते हैं। शराफत उस आदमी, ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है। इसलिए व्यक्ति विशेष को महत्व दो। मैं मोदी जी को इसलिए महत्व देता हूँ कि जिसने तकलीफ़ देखी है, जिसने कष्ट उठाए हैं, वही दूसरे के कष्ट को समझेगा। लेकिन फिर मिर्ज़ा गालिब याद आते हैं ना कि चूटियों की कमी नहीं गालिब, ढूंढो एक मिलते हैं 1000, एक से एक चूटिया हमारे यहाँ बैठे हैं। नेता में भी बैठे हैं। बिहार चले जाइए, पढ़ा लिखा वहाँ गधा भी मिल जाएगा आपका। जबकि मेरा जन्म बिहार का ही है। हाँ, बिहार की कहीं न कहीं कोई क्वालिटी तो है ही है। और बाकी आपको पढ़े लिखे गधे अगर हिंदुस्तान में कहीं मिलेंगे, आप बिहार चले जाइए एक से एक, तो हमको हंसी आती है कि बिहार का गधा भी पढ़ा लिखा होता है। खैर, वो तो हंसी की बात आ गई। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान ये नहीं, और ये मोदी, अच्छा एक मानसिकता बन गई। अगर आप किसी पार्टी के हैं, मोदी की बड़ाई चालू। मोदी को पार्टी से मत देखो। मोदी ने जनहित में कितना बड़ा काम किया है, देश के हित में कितना बड़ा काम किया है ना। अरे उसी देश में तो सारी जातियां हैं, सारे धर्म के लोग हैं, सबका फ़ायदा होगा। क्यों काहे भूल रहे हो? लेकिन ये हिंदुस्तानियों, तुम्हारी तो पुरानी आदत थी, पहले गाली फिर गोली और फिर पूजा। पहले गाली
फिर गोली और फिर पूजा। इस सोच को बदलो। इंटरनेट का ज़माना है ना, पूरी दुनिया सबके जेब में है। अपने आप को बदलो, सोच को बदलो। एक मैंने नमूना दिखा दिया, वही से नमूने के लिए मैं फिर चल रहा हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ, अरे इसको ध्यान से देखो, उसके देखिए शायद जुआ बन रहा है कि क्या कर रहा है ये, इसको ध्यान से देखो, कुछ सीखो, समझो। मनुष्य बनते हैं, मंदिर जाते हैं, अच्छा मंदिर मस्जिद जाते हैं, शर्म करो, इनसे सीखो। न ये मंदिर जाते हैं, न ये मस्जिद जाते हैं, ये कहीं नहीं जाते। इन्होंने जो भगवान इनको जो बना के भेजा, ये अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ये तरह तरह के फल खाते हैं, टट्टी करते हैं, उसी में उसका बीज जंगलों में गिरता है, पेड़ उगते रहते हैं। बहुत सी बीमारियों को लोग अपने आप ले लेते हैं। अरे भैया ये बदमाशी मत करो, नहीं हम मारेंगे। हाँ पकड़ो पकड़ो, हाथ पकड़ लो, हाँ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाँ ये देखा दिया करके। बदमाशी मत करना। हाँ लो पकड़ो, हाथ पकड़ो। आदत तुम्हारी नहीं जाएगी। अरे उसको सोने दो। ये कोमा में पड़े हैं, देख रहे हैं इनकी हालत। ये देखिए, ये कोमा में है, ये नहीं मर रहे हैं, नहीं ये जी रहे हैं। ये देखिए उनका प्रेम, उसको इससे भय नहीं, जबकि इससे देख उसको डर लगना चाहिए। अब वो भी अपने पूरे मंडली से भाई अलग है बेचारा, इसको कहीं तो स्नेह चाहिए। इंसान हो करके हम लोग जात में और धर्म में बढ़ गए। अरे शर्म करो यारो, इसको देखो, इनकी बिरादरी अलग है, इनकी जात अलग है, बहुत अंतर है, और फिर भी एक दूसरे के बच्चा है। देखो अब वो भी बच्चा तो बच्चा, उसकी कमर टूटी है, इसके पास आकर इसको कहीं जुआ बिनता है, कहीं इससे लिपट करके उसको लगता है कि हमारे परिवार का कोई है। ये तो खैर कोमा में ही है। तो हम वाणी को विराम देते हैं। इन बातों को ज़रा देखिए, सोचिए, केवल तमाशा मत देखिए। अब हम बंदर भोज कर रहे हैं तो उसमें 46 लोग देखें। मैं जो ज्ञान की बात मैं कर रहा हूँ, इसको 10 लोग 12 लोग देखेंगे। सोच को बदल दी, सोच को बदलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुखी रहेंगे। हमने एक से गंदे और गलत लोगों को मैंने देखा है। हम रायबली में, अब क्या नाम लें उनका हम। अब डॉक्टरों से मेरा निवेदन है कि आप भी ईमानदार, आप भी रहना चश्मा वाले के तरीके से, और सलीम के जैसे आप ईमानदार बन जाएं, मजीद के जैसे ईमानदार बन जाएं। मैं सारे डॉक्टरों से मैं अपनी बात कह रहा हूँ, है ना। ज़रा सा छू लिया फीस, ये जांच, वो जांच, अरे डॉक्टरी हो रही है, डकैती हो रही है, ये क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ तो इंसानियत सीखो, हैं। एक डॉक्टर रवि सिंह है, रवि प्रताप सिंह, निहायत ईमानदार, बहुत भले, तो उनसे मिलो। कल हम देख करके हमारा दिमाग घूम गया। एक डकैत के पास मैं कल गया था, डकैत, वो यानी हमारी भी आँख, हम जब अपना परिचय दिया उनसे कि डॉक्टर राव आई सर्जन सीनियर, वो हमारे शिष्य हैं, चूँकि इस समय वो ऑपरेशन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे शिष्य हैं। और फिर भी उसने हमारे ऊपर चद्दर डाल दिया और डाल के कहा, बस बाबा जी जल्दी ऑपरेशन करवाइए, आपकी आंखें दगने जा रही हैं, दग जाएंगी। हम कहा अच्छा, अरे यार पहले बता दो, हम पहले अपनी आँखों को दगा दें। अरे मर जाओगे कुत्ते की तरह से, समझ गए? अंत तेरा बहुत बुरा होगा, नोट कर ले, बहुत बुरा अंत होगा। या उघड़ बच्चा दे दे, नोट कर ले। सारी ज़िंदगी इसी में बिता दिया, तूने नोट कमाया है, हमने पुण्य कमाया है, पूरी लाइफ कमा दिया है। और जो कमाई करता है वही बाबा, ये नहीं कि हम ऊपर से पेंडे तक राख लगा लें और सेंटर में तिलक लगा लें तो हम बाबा बन जाएं। ये बाल बिखरे हैं, दाढ़ी बिखरी है, फटे पुराने पहने, वही बाबा होता है जो कर्म करता है। यहाँ एक रिवाज बन गया है डॉक्टरी में, लिहाजा हम तुम्हारे हित की बात करते हैं। ईमानदारी से रहोगे, तुम्हारे आल औलाद आगे निकल जाएंगे, वरना तुम्हारे परिवार की हालत
अन्य डॉक्टरों को देखो जिन डॉक्टरों ने लूटा था, जाओ उनके घर में देखो जा करके। आज की तारीख 14 दिसंबर 2016, गीतांजलि गार्डन, श्याम साधु, रायबरेली।